ये मेरे ही घर की कहानी है या फिर घर घर की। किसी भी जगह पर ना कुछ टाइम के लिए ध्यान ना दें, हाथ ना लगाएं तो देखिए कुछ इस तरह का हाल हो जाता है। फिर चाहे वो आपकी किचन की पेंट्री हो या फिर कपड़ों वाली कबर्ड, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है ना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीख कर जाएंगे इस वीडियो से। दीपावली के बाद से ना इस पेंट्री में हाथ ही नहीं लगा पा रही थी और इसका नतीजा देखे कितना बुरी तरह से ना सामान एक दूसरे के ऊपर बिखरा हुआ है। मतलब कोई सामान लेना चाहो ना तो प्रॉपर तरीके से ले नहीं सकते, ये कंडीशन थी। ये सब देख करके ना आज रुका ही नहीं गया। बच्चों के आने का टाइम भी हो रहा था। इस वक्त ये लंच का टाइम है, अभी लंच नहीं किया है, बट हाँ बना चुकी हूँ। आज बनाया है सांबर और साथ में इडली। बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। पता था मुझे कि बच्चों का बिल्कुल जस्ट आने का ही टाइम हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग की थी काम को करने की, क्योंकि कई दिन से ना ये काम पेंडिंग हो रहा था और आज मुझे हर हालत में इस काम को खत्म करना था। लंच का टाइम है। अब लंच के टाइम पे होता क्या है, लंच के बाद ना कई बार नींद आ जाती है, तो आधा घंटे की नैप लेनी है, उसके बाद ना ये काम स्टार्ट कर दो। एक रूल को ना हमेशा फॉलो करती हूँ, जब भी मेरा कोई भी काम पेंडिंग हो रहा हो, बार बार सोचती हूँ, होता नहीं, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है, तो काम की ना स्टार्टिंग कर दो, खत्म वो अपने आप हो जाएगा। आजमा कर देखिएगा इस बात को। आज था 14 नवंबर और वान्या के स्कूल में थी पार्टी, तो वान्या ना पार्टी ड्रेस में गई थी। आज दोनों ही बच्चे पार्टी लंच भी लेके गए थे। ये कर्टेन ना मैंने दिवाली पर हैंग किया था, सोचा था वान्या के बर्थडे के बाद ही निकालूंगी, बट ये मुझे इतना अच्छा लगता है, निकालने का मन नहीं करता। बट हाँ, बच्चे इसमें उलझते हैं और बच्चे ना खेलते भी रहते हैं इसके साथ में, तो मुझे निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ना एक पासिंग वे है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दिन में ना कई बार मुझे इस तरह की नॉट बनानी पड़ती है। एक्चुअली ये नॉट ना बहुत जल्दी खुल जाती है, क्योंकि इसकी जो थ्रेड है ना वो सिल्की सिल्की से थ्रेड है, तो इसलिए ये नॉट खुल जाती है। अगर नॉट लगा के रखो तो वो काफी कंफर्टेबल रहता है। अब जाना है लंच के लिए। लंच से पहले ना ये वाला जार क्लीन करना था। एक ही जार गंदा था, बाकी तो सारे क्लीन ही हैं। जब आऊंगी ना लंच करके तो सूखा हुआ मिलेगा। लंच वगैरह सब हो चुका है, एक नैप भी ले चुकी हूँ आधे घंटे की। अब मेरे पास ना अच्छे से टाइम है अपनी पेंट्री को ऑर्गेनाइज करने का। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए ना आपको एक टाइम लिमिट जरूर सेट करनी पड़ेगी। अगर आपने टाइम लिमिट सेट नहीं की ना तो ऐसा होगा कि आप ना उस काम में उलझे ही रह जाएंगे। आपको ना पता ही नहीं चलेगा कि कब सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई। तो इसलिए टाइम लिमिट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें ना अपने दिन भर के और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। केवल और केवल एक ही काम में हमें बिजी नहीं रहना। उतना ही काम डिसाइड कीजिए जितना आप एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर सके। हाँ, मैंने डिसाइड किया था 40 to 45 मिनट्स, बट पूरा ही काम करते करते ना 1 आवर लग ही गया मुझे। 10-15 मिनट ऊपर नीचे चलता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा तो 1 घंटे के लिए और लगा दिए उसमें 2-2.5 घंटे। विंटर्स में तो शुगर को टाटा बाय बाय कर ही देती हूँ, क्योंकि गुड़ जो आ जाता है। अगर आप खाने में ना मीठे के शौकीन हैं तो गुड़ एक अच्छा ऑप्शन है। शुगर, जिसको एक बहुत ही सिंपल सी भाषा में कहूँ तो एक मीठा जहर, जिसमें ना एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, कैलोरीज के अलावा कुछ नहीं। जबकि गुड़ में ना कैलोरीज तो होती ही हैं शुगर के इक्वलेंट, बट साथ में ना बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स भी पाए जाते हैं। अपनी जिंदगी से इस मिठास को तो नहीं निकाल सकते, बट हाँ कुछ हेल्दी ऑप्शंस चूज जरूर कर सकते हैं। अखरोट भी ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इवन जॉइंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली वुमेन्स में जॉइंट्स में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, नीज में स्पेशली। तो जो घुटनों के जो जोड़ होते हैं उनका ग्रीस वगैरह जब ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होने से पहले ही ना अगर हम ये सारी चीज़ें ध्यान रखें अपने खाने पीने की, तो काफ़ी हद तक अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं।
काजू जनरली नहीं लेते हैं क्योंकि काजू से ना कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसे तो मैं ग्रेवी वगैरह में ही यूज करती हूँ। दीपावली पर आए थे कुछ गिफ्ट्स, मिठाइयाँ वगैरह जो होती हैं वो तो एट दैट टाइम खोलनी ही पड़ती हैं। इस तरह की ड्राई चीजें ना बाद तक चल जाती हैं। अभी तक खोले नहीं थे, अभी खोलूंगी। ये है शक्कर और ये है दीपावली पर जो खील यूज करते हैं। इसकी तो नमकीन ही बनाऊंगी, ऐसे तो यूज होगी नहीं। किचन में ना क्लटर बहुत बड़ी बड़ी चीजों से नहीं होता, ये जो छोटे छोटे पाउचेज होते हैं, छोटी छोटी सी चीजें होती है ना, इनसे होता है, जिन्हें हम बेवजह ही इधर उधर रख देते हैं और जब इनकी जरूरत होती है ना तब ये मिलती ही नहीं। तो इन्हें मैं रख रही हूँ इस तरह के ट्रांसपेरेंट ग्लास में, जब जरूरत हो ना इंस्टेंट एकदम से विजिबल हो और निकाली जा सके। इस पे कोई लिड की जरूरत नहीं। कई बार होता है ना कुछ ग्लासेस के पेयर्स हमारे टूट जाते हैं, एक या दो बचते हैं, यहाँ पर बस वही ग्लासेस मैंने यूज किए हैं। पेंट्री में ना चीजें रखते वक्त मेरा फोकस इस बात पर होता है कि सारी ही चीजें विजिबल हों, इजीली एक्सेस हो जाएं। अब देखिए गुड मेरी डेली की नीड है, यहीं पर खोल करके इजीली एक्सेस कर सकते हैं हम, और ये भी बच्चों को सुबह शाम चाहिए ही। तो इसलिए जो चीज़ फ्रिक्वेंटली बेसिस पर हमें ज़रूरत होती है उनको मैं आगे ही रखती हूँ। कांच के जार होने की वजह से काफ़ी वेट होता है इनमें, बच्चे इजीली एक्सेस नहीं कर पाते, तो इसलिए पेंट्री को ओपन करते हैं, यहीं खोलते हैं, यहीं से ले लेते हैं। और पीछे ये जो ड्राई फ्रूट्स के डब्बे रखे हैं ना, इन्हें भी एक्सेस करना बहुत ही आसान है। अब बारी आती है ऊपर वाले सेक्शन की। इसमें रहता है मेरा ये ब्लेंडर। इसके बॉक्स को ही मैंने इसका ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ है। इसके ऊपर मैं रख दूंगी कुछ ऐसी चीजें जो कि अभी यूज नहीं हो रही हैं। ये भी कुछ बॉक्सेस ऐसे हैं जिन्हें अभी ओपन नहीं किया है, बट हाँ सामने रखना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि ना इनकी एक्सपायरी ख़त्म ना हो जाए और टाइम रहते इन्हें यूज़ कर लिया जाए। इस वक्त ओपन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी खुली हुई हैं खाने पीने की, और ये जूसेस भी आगे इसलिए रख रही हूँ क्योंकि एक तो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, बट बाकी के भी ना जल्दी से ही ख़त्म हो जाए। मिठाइयों का ना घर में आना अपने हाथ में नहीं होता। अब कोई भी घर में आता है तो मिठाइयाँ ज़रूर आती ही हैं। गुड़ की गज्जक बाकी किसी भी मिठाई से ना एक बहुत अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है। इसे भी रखा है एक ट्रांसपेरेंट लिड वाले बॉक्स में, जिससे कि ना ये भी विजिबल रहे। किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते वक्त ना फोकस यही रहता है कि चीज़ें इजीली एक्सेस हो पाए। अब बहुत ज़्यादा भरी भरी कबर्ड लग रही थी तो ये वाली चीज़ें ना मैंने निकाल ली। मखाने और खील हैं, अभी यूज़ नहीं हो पाएंगी, बाद ही में यूज़ करूँगी। फिलहाल के लिए इन सभी चीज़ों को रखा है इस एम्प्टी जार में। पहले ना ऊपर की सारी चीज़ें ख़त्म होंगी तभी इन सभी चीज़ों को यूज़ करूँगी। आजकल ना बच्चों को के दूध में भी शुगर की जगह शक्कर यूज़ करने लगी हूँ। हनी बच्चे नहीं पीते, बहुत बार ट्राई करा बट हनी नहीं पी रहे हैं। मैंने तो अपनी किचन को कर लिया विंटर्स के लिए रेडी। आज की इस वीडियो से ना आपने कुछ भी सीखा हो तो मेरे लिए एक लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह के फिर किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।